क्या माँ, क्या दिखाने वाली हो? दिखाना नहीं है, किसी से मिलाना है। रुको। आओ 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ आओ, जल्दी आओ। अरे वाह, कितना स्वीट है, देखिए। स्वीट तो है। अच्छा माँ, क्या मैं इन लोगों को बिस्किट खिला सकता हूँ? जरूर खिला सकते हो। ये लो लो। देखिए देखिए, अरे माँ देखिए, ये मेरे हाथ से बिस्किट खा रहा है। तो क्या अब से ये लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे? बिल्कुल सही कहा बेटा। ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, ये सच है, लेकिन ये लोग इंसानों की दिल की बात समझते हैं। जो इनसे प्यार करते हैं वो लोग उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। माँ, क्या आप इन लोगों को रोज बिस्किट खिलाती हैं? हाँ बेटा। अच्छा माँ, क्या हम इनमें से एक पपी को अपने साथ नहीं ले जा सकते? मुझे पपीज बहुत अच्छे लगते हैं। लेकर तो जा ही सकते हैं। एक बात तुम सोच कर देखो, ये लोग तो दो भाई हैं। दोनों में से अगर किसी एक को भी अलग करेंगे तो माँ और भाई के बिना रहने में इसे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं तो इसका बहुत ख्याल रखूंगा, अच्छी तरह खिलाऊंगा। अच्छा, कोई अगर तुम्हें मुझसे दूर लेकर चला जाए और हर दिन तुम्हें वही खाना दे जो तुम्हें बहुत पसंद है और अच्छी अच्छी जगह में घूमने ले जाए, तो क्या तुम खुश रहोगे? नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा खाना मिले फिर भी नहीं, अच्छी जगह ले जाए फिर भी नहीं। तो फिर बताओ, ये भी अपनी माँ को, अपने भाई को छोड़कर कैसे रह पाएगा? आइडिया! हम लोग तो मिल्की, सिल्की और उसकी माँ तीनों को ही अपने साथ घर ले जा सकते हैं। मिल्की और सिल्की? हाँ, उनके नाम है, मैंने रखे हैं। अब बताइए, क्या मैं उन्हें लेके जा सकता हूँ? तुम्हारे पापा तैयार नहीं होंगे बेटा, और ऊपर से तीनों को एक साथ लेकर जाएंगे तो हम लोग इन्हें कहाँ रखेंगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो क्या मैं अब इन लोगों को प्यार नहीं कर पाऊंगा? क्यों प्यार नहीं कर पाओगे? आज जो तुमने इन्हें बिस्किट खिलाया है, अब देखना, तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाएगा। सच कह रही है माँ? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब जल्दी से तुम घर चलो, आज शाम को तुम्हारे पापा के दोस्त हमारे घर में आने वाले हैं। गोल्डन रिट्रीवर, सच में? बिल्कुल सच है। अरे कुछ मत बोलो, कुछ दिनों पहले उसका एक दोस्त घर में एक कुत्ता लेकर आ गया और तब से इसे भी वही चाहिए। अच्छा अंकल, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हो। लूसी को बच्चे बहुत पसंद है। किसे? लूसी को? लूसी हमारा गोल्डन रिट्रीवर। ओह हाँ, मैनाक ने मुझे बताया था कि आपका एक फार बेबी केयर है। और मैं अकेला इंसान हूँ और उसके साथ ही मेरा दिन बीतता है। जब बच्चे को इतना ही मन है तो इसे भी आप लोग एक पप्पी लाकर दे दीजिए ना। मुझे कहेंगे तो एक अच्छा ब्रीड का पप्पी दिला दूंगा। नहीं आलोक अंकल, एक नहीं, मैं 3 डॉगीज लूंगा, मिल्की, सिल्की और उसकी माँ। पापा, हम ला सकते हैं ना? बोलिए ना पापा, ला सकते हैं ना? अरे तो फिर शुरू हो गया। मैंने कहा ना, कोई भी आवारा कुत्ता हमारे घर में नहीं आएगा। अगर कुत्ता खरीदना ही है तो गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग ऐसा कुछ खरीदेंगे। लोग देखकर कहेंगे कि इन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आवारा कुत्ता कोई पालता है क्या? छे। मैनाक, आई बेग टू डिफर। जो लोग जानवरों को सच में ही प्यार करते हैं, उनके लिए कुत्ते का ब्रीड क्या है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें घर में लाकर उनका देखभाल करना ही मेन बात होती है। कुत्ते तो गाड़ी नहीं है ना कि फॉरेन ब्रांड देखकर खरीदने से समाज में स्टेटस बढ़ेगा। ये देखो शुरू हो गया, फिर से तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया। नहीं मैनाक, भाभी तो सही कह रही है। सच में तो कुत्ते मासूम होते हैं, सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए पालना नहीं चाहिए। पर एक आवारे कुत्ते को पालने के लिए एक प्रॉब्लम है भाभी। कैसी प्रॉब्लम? दरअसल रास्ते के कुत्ते का अपब्रिंगिंग कहिए या नेचर, दोनों ही ट्रेंड विदेशी कुत्तों से बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत अग्रेसिव होता है और काटते ही रैबिस, कुछ नहीं कर पाएंगी। कभी कभी रास्तों में बिस्किट खिलाना और घर में लाकर पालना, इसमें बहुत अंतर है। ये बात मैं मना नहीं कर रही, लेकिन रास्ते में जिस तरह से वो लोग रहते हैं, घर में तो वो उस तरह से नहीं रहेंगे। घर में हाइजीन मेंटेन होता है, समय समय पर सारे वैक्सीन और इंजेक्शंस लगवा देने पर कोई भी टेंशन नहीं रहती है। प्यार, केयर और पेट भरकर अगर खाना मिलेगा तो उनका टेम्परमेंट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा विदेशी कुत्तों से देशी कुत्तों का मेंटेनेंस कुछ ज्यादा ही कम है। और सच कहूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो लोग सिर्फ स्टेटस से शो ऑफ करता है, उन्हें देसी या विदेशी
कोई भी कुत्ता पालना नहीं चाहिए। वेल सेड भाभी, वेल सेड। मैनाक, भाभी ने तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। नहीं नहीं, इसमें हार जीत की बात नहीं है। दरअसल अभी मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ जो लोग पशु और पक्षियों की देखभाल का काम करते हैं। मुझे वहीं से पता चला है आजकल बहुत लोग सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए महंगे महंगे विदेशी कुत्ते खरीद कर ले आते हैं। सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनका वो प्यार कम होने लगता है और रास्ते के कुत्ते से भी खराब ट्रीटमेंट उनके साथ करते हैं। ठीक है, जब देसी या विदेशी कोई भी कुत्ता हम नहीं पाल रहे हैं तो फिर ये सब टॉपिक छोड़ दो यार। अभी के लिए फिलहाल खाने पे कंसंट्रेट किया जाए। हाँ भाभी, मैनाक सही कह रहा है। मैं भी उतनी दूर से आपके हाथों का फिश कटलेट ही खाने आया हूँ। तो फिर तो फिश कटलेट मुझे अभी जाकर बनाना पड़ेगा। तब तक आप कॉफी ही पी लीजिए। आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी माँ? शायद के घर में कितनी मस्ती कर रहे थे। अरे सुबह से तो तुम वही थे ना पिकलू। अब और नहीं, अब घर लौटकर स्कूल का होमवर्क भी तो खत्म करना होगा ना। तेरी अच्छा नहीं लगता, और सब तो अभी भी उसके घर पर है। उदास क्यों हो रहे हो? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। वो कैसे? मेरे साथ तुम इस बिल्डिंग में चलो। क्यों? यहाँ कौन रहता है? तुम्हें आलोक अंकल याद है ना, जो कुछ हफ्ते पहले हमारे घर में आए थे? ओह, जिनके घर में लूसी है ना? हाँ, इसी बिल्डिंग में उनका फ्लैट है। तो क्या हम लोग अभी आलोक अंकल के घर जाएंगे? दोस्तों के साथ जब तुम्हारी मस्ती पूरी हुई ही नहीं है, तब मैं सोच रही हूँ एक बार लूसी के साथ मुलाकात करवा देती हूँ, तब शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, और घर जाकर होमवर्क भी मैं जल्दी खत्म कर लूँगा, पक्का प्रॉमिस। चलो अंदर चलो। अजीब बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है आलोक अंकल घर पर नहीं है, कहीं घूमने गए होंगे। नहीं नहीं पिकलू, वो घर में ही है। अगर कहीं घूमने जाते तो लूसी को अपने साथ लेकर जाते या किसी के पास छोड़ कर जाते, है ना? किससे मिलना है? मैं इस फ्लैट के ओनर आलोक पाल से मिलने आई हूँ, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए मैं। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। आपने आने से पहले फोन नहीं किया? नहीं, दरअसल मैं इसी रास्ते से जा रही थी, सोचा एक बार उनसे मिलकर ही जाऊं। लेकिन जब लूसी को छोड़कर गए हैं, तब वो शायद कहीं आसपास ही गए होंगे ना? नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ वो विदेश गए हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। लेकिन घर में तो लूसी है, तो क्या वो किसी को यहाँ छोड़कर गए हैं? सिर्फ लूसी ही नहीं, लूसी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें इस तरह से फ्लैट के अंदर बंद करके जाते हैं। क्या कह रही है? कोई ऐसे जानवर को घर में बंद करके जाता है भला? कोई मुसीबत भी तो अंदर हो सकती है। हमने बहुत बार उनसे ये सब कहा है, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं मानते। देखिए, आप समझा पाती हैं कि नहीं? हे भगवान, बेचारे कितने रो रहे हैं। हर बार वो ऐसा ही काम करते हैं। उसका रोना सुनकर बहुत दुख होता है। मैं बूढ़ी हूँ, रात को सो नहीं सकती, कहीं जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन इस बार सहन नहीं हो रहा मुझसे। छोटे छोटे 2 बच्चे भी तो हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं अभी के अभी उन्हें कॉल करती हूँ। लेकिन वो तो विदेश में है, फोन उठाएंगे क्या? मैं सोशल मीडिया के प्रोफाइल से कॉल करके देखती हूँ। हेलो भाभी, बोलिए। हेलो, अच्छा आप क्या बाहर है क्या? हाँ, मैं अभी तो विदेश आया हूँ, 4 दिन बाद लौटूंगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, दरअसल मैं आपके फ्लैट के पास से गुजर रही थी, सोचा पिकलू को एक बार लूसी से मिलवा दूं, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला आप नहीं हैं। ओह, आप पहली बार आई और मैं घर में नहीं हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने पेट लूसी को इतने दिनों के लिए ऐसे ही घर में अकेले छोड़कर चले गए। अभी तो पता चला कि उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए भाभी, मेरा बेबी ऑयल ट्रेंड है। मैं खाना पानी सब दे के आया हूँ, टॉयलेट ट्रेनिंग भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो बीमार पड़ गए तो उन्हें दवाई कैसे मिलेगी? नहीं आलोक जी, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आप उन्हें निकालने का इंतजाम करवाइए, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें अपने घर में लेकर जाऊंगी। चिल भाभी, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। उन लोगों को कुछ नहीं होगा, आप आराम से घर जाइए। ये तो संभव नहीं है आलोक जी।
लूसी इस तरह से रो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा आप ही को तकलीफ होनी चाहिए, है ना? सही कहा ना? आप तो शो ऑफ के लिए कुत्ते नहीं पालते हैं। क्या हुआ, बोलिए। आप बेकार में ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँ बताइए? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और इस टेंशन के साथ मैं घर भी नहीं जा सकती। लेकिन आप भी 4 दिन के पहले यहाँ आ नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? उस दिन मैं आपको पशु प्रेमी एनजीओ के बारे में बता रही थी ना, अगर उनसे कांटेक्ट करूंगी तो वो लोग पुलिस से परमिशन करवा कर ताला तोड़कर लूसी और उसके बच्चे को बचा लेंगे और उन्हें अपने पास रखेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, पूरा वक्त मैं उनके साथ ही रहूंगी और जाने से पहले एक नया ताला खरीद कर आपका घर लॉक करके जाऊंगी। नहीं नहीं, सुनिए भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे? और उतना दूर रहकर इन सब मामलों में आप क्यों फंस रहे हैं? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ आने से पहले संजय नाम के एक आदमी को फ्लैट की चाबी देकर आया था। उसे मैं अभी फोन कर देता हूँ, वो आकर उसे डॉग केयर सेंटर में देकर आएगा। आप एनजीओ में खबर मत दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप संजय को भेजिए। ऑफ कोर्स, अभी भेज रहा हूँ। और प्लीज, मैंने फोर्स किया इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल सही कहा है, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। थैंक यू, मैं रखती हूँ। क्या बोला? कोई इंतजाम नहीं कर पाएगा, यही कहा ना? हर बार तो यही करता है। नहीं, इंतजाम किया है उन्होंने। संजय नाम के एक आदमी के पास चाबी है, वो आकर इन्हें डॉग केयर सेंटर में रख कर आएंगे। चलो अच्छा है, अब जरा शांति मिली। तुम और कब तक इस तरह बाहर खड़ी रहोगी बेटा? नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं दादी माँ, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वही तो कह रही हूँ। चलो बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर चल के बैठो। तुम्हें क्या कह के धन्यवाद बोलूं बेटा, पता नहीं। पहले मैं भी अपने घर जानवर पालती थी, अब तो मुझसे काम वाम हो नहीं पाता, इतनी देखभाल भी नहीं कर सकती मैं, इसलिए चाह कर भी मैंने जानवर पालना छोड़ दिया। लेकिन मुझे जितना पता है, आलोक जी को कुत्ते पसंद है। शायद वो इस मामले को लाइटली ले रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे थोड़ा प्रेशर देना ही पड़ा। वो देखो, शायद वो आदमी चाबी लेकर आ गया है। चलिए, मैं भी चलती हूँ। पिकलू, तुम तब तक यहीं पर बैठो, ठीक है? अच्छा संजय जी, आप डॉग केयर सेंटर पहचानते हैं ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो फिर दरवाजा खोलिए। ए हट यहाँ से, हट। अभी पूरा कपड़ा ही बिगाड़ देगी, मुझे पसंद नहीं है ये सब। उसे भी शायद पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। संजय जी, क्या हुआ है लूसी? आहा, बेचारी। क्या हुआ है लूसी? अरे तुम्हें क्या हुआ है? हे राम, ये क्या हो गया? फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। संजय जी, संजय जी! क्या हुआ है? मेडिकल इमरजेंसी है, अब गाड़ी लेकर आए हैं? हाँ ठीक है, अभी आप मुझे डॉग केयर सेंटर में लेकर चलिए। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं अकेले ही उन्हें ले जा सकता हूँ। इम्पॉसिबल, इस हालत में मैं इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप ड्राइव करेंगे तो बच्चे को कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। अच्छा मौसी जी, तब तक पिकलू आपके पास रहेगा तो आपको परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम उन्हें अच्छे से पहुंचा कर आना बेटी। धन्यवाद। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम, हमारे यहाँ बेस्ट वेट डॉक्टर आते रहते हैं, वो लोग ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर घोष, अब जाकर मुझे शांति मिली। अरे थैंक्स क्यों कह रही हैं? सर्विस देना ही तो मेरा बिजनेस है और मैं बेस्ट सर्विस ही दूंगा। बाय द वे, ये लोग यहाँ 4 दिन तक रहेंगे और मैं 4 दिन का पेमेंट एडवांस ही दे दूंगी आपको। अरे नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनकी जिम्मेदारी लेकर यहाँ दे के गई हैं, यही बहुत है मैडम। इसके बाद मैं आपसे पैसे वैसे नहीं ले सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये तो आपका बिजनेस है ना, तो आप पैसे क्यों नहीं लेंगे? आप तीनों पेट के लिए मुझे रिसीट काट के दीजिए। नहीं मैडम, सर्विस देने से पहले हम पैसे नहीं ले सकते, और इसके अलावा ये पैसे आप क्यों देंगी?
जो मालिक वही देंगे ना। नहीं, जब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्हें यहाँ छोड़ रही हूँ तो पैसे भी मैं खुद ही दूंगी। ठीक है, आप लोगों के पॉलिसी के अनुसार सर्विस देने के बाद ही पैसे लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, नमस्ते। बैनाक, कल आलोक जी कब लौट रहे हैं? फ्लाइट है 3 बजे। वो लगेज कलेक्ट करके घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएगी। क्यों, कुछ हुआ क्या? वो कुत्ते ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने आज भी केयर सेंटर में फोन करके पता लगाया है। हाँ, वो इस मामले में बहुत सीरियस है और अगली बार से इन सब झमेलों में मत पड़ना। प्लीज मालिनी, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने पहले ही ले ली है उसे तो पूरा कर लूं। मैं जब खुद कुत्तों को डॉग केयर सेंटर में रख कर आई हूँ तो मैं ही जाकर उन्हें आलोक जी के फ्लैट पर छोड़ कर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर घोष। सच कहूँ तो आपने बहुत अच्छे से देखभाल की है। मेरी सर्विस से आप खुश हैं, ये जान के मुझे अच्छा लगा। बाहर भी प्लीज हमारे बारे में रिकमेंड कर दीजिएगा। जरूर, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि आलोक जी के लौटने से पहले ही मैं लूसी को उनके घर छोड़ना चाहती हूँ। ओह हाँ, श्योर। अपना ध्यान रखिएगा। अब मिस्टर घोष, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। आप किसी से कहिए प्लीज कि वो बच्चे को लेकर आ जाए। बच्चे मतलब? आप किसकी बात कर रही हैं? ऑब्वियसली मैं लूसी के बच्चों की बात कर रही हूँ। लूसी के साथ साथ मैं जो 2 बच्चे को यहाँ पर छोड़ कर गई थी। सॉरी मिसेस सेन, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप तो सिर्फ लूसी को लेके आई थी। गलतफहमी हुई है मतलब? मैं खुद यहाँ पर आकर लूसी और उसके बच्चों को छोड़ कर गई थी और वो बात आप मानने से इनकार कर रहे हैं। परिमल! आलोक जी, आप यहाँ पर? हाँ, बहुत दिनों से लूसी को देखा नहीं, इसीलिए सोचा उसे लेकर ही मैं घर जाऊंगा। मैं खुद लूसी को और उसके 2 बच्चों को आपके घर छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो एक अजीब बात पता चली है। ये आदमी कह रहा है कि मैं उस दिन सिर्फ लूसी को यहाँ लेकर आई थी, कोई पपीज को लेकर मैं यहाँ नहीं आई थी। सही तो कह रहा हूँ। आप झूठ बोलकर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं, बताइए मैडम। आप तो उस दिन मेरे पास बस एक ही डॉगी लेकर आई थी और आज मैं उसको आपके पास सही सलामत लौटा रहा हूँ। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आलोक जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉगी था। आलोक जी, आप इस झूठे इंसान को बता दीजिए कि आपके पास 2 पपीज भी थे। अरे भाई, उनके पास 3 क्यों, 300 डॉगी हो सकते हैं, लेकिन आपने मुझे बस एक ही डॉगी दिया था। और अगर 3 डॉगी दिए हैं तो रिसिप्ट दिखाइए। रिसीट? अरे डॉगी दिए हैं और बिना रिसिप्ट लेकर चली गई। रिसीट तो आपने देने से इनकार कर दिया था। 1 सेकेंड। ओह, उस दिन जो आप पेमेंट के पॉलिसी के बारे में कह रहे थे वो सब बकवास थी। आपने जानबूझकर ही ऐसा किया है। आलोक जी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ भाभी? पुलिस स्टेशन। पुलिस? हाँ, पुलिस। ये लोग प्यार से बात नहीं मानने वाले। पुलिस ही इन्हें सबक सिखाएंगी। भाभी, मैं कह रहा था अभी पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भाभी जिस दिन लूसी को लेकर यहाँ आई थी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तभी सब क्लियर हो जाएगा। ओके, वहाँ पर क्या है आप देख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि पर्टिकुलर उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिलेगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं आलोक जी। जो इंसान झूठ बोलकर रिसीट नहीं देता है वो तो ऑलरेडी इस दिन के लिए तैयार होगा ही ना। सीसीटीवी फुटेज जैसा एक वाइटल प्रूफ वो तो हमें प्लेट में सजा कर नहीं देगा। हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। नहीं, पुलिस नहीं, मैं बस अभी आया हूँ भाभी। मैं बहुत थक गया हूँ। और आप सुन लीजिए, जल्दी से लूसी के बच्चों को ढूंढ के निकालिए। मैं कुछ दिन बाद फिर पूछने आऊंगा। लेकिन अभी चलिए भाभी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आपने फोन किया था? उन्होंने क्या कहा? आज भी फोन नहीं किया? तो क्या मैं ही एक बार फोन करके? ओह अच्छा, ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगी। ठीक है, तो कल सुबह मैं फाइन, आपको समय मिले तो आप ही फोन कर लीजिएगा। ओह हाँ, ठीक है। क्या हुआ है भाभी? आलोक भैया ने क्या कहा? वो लोग ढूंढ पाए? अब मत पूछो मनी, आलोक जी ने तो उन्हें फोन ही नहीं किया है। क्या कहती हैं? इतने दिन हो गए, उन्होंने कुछ खबर तक नहीं ली। ऐसा लगता है वो पता लगाना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली, जिनके घर में डॉगी होते हैं वो उन्हें बच्चों जैसे प्यार करते हैं। उस घर से 2 छोटे छोटे बच्चे लिटरली
गायब हो गए हैं, उसके बाद भी वो इतने शांत कैसे रह सकते हैं? यहाँ तक कि उस दिन पुलिस में जाने की बात सुनकर भी वो बहुत घबरा गए थे। परिमल घोष अपराधी है, उसका घबराना नॉर्मल है, लेकिन जो विक्टिम है वो पुलिस के नाम से क्यों घबराएगा? आपकी थ्योरी क्या कहती है? मैं श्योर हूँ आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सही कहा, लेकिन ये साबित करने के लिए तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। क्या मदद करूँ बताइए? मेरे साथ आज एक स्पेशल मिशन में चलना होगा। लेट्स गो। वो रहा संजय, वही है तुम्हारा बकरा। मैंने जो जो तुम्हें सिखाया था याद है ना? डोंट वरी भाभी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। नहीं, मुझे बुलडॉग नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन रिट्रीवर ही चाहिए। सी, प्राइस इज नॉट अ फैक्टर। मैं डबल ट्रिपल प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चाहिए मुझे गोल्डन रिट्रीवर ही। नाउ बाय। ओ मैडम, चाहिए क्या? कौन है आप और किस बारे में बात कर रहे हैं? गोल्डन रिट्रीवर का बच्चा। ओह माय गॉड, आपके पास है? है, 2 है, पर ऑलरेडी उन दोनों की बात और किसी से हो गई है। लेकिन प्लीज भैया, प्लीज जरा मैनेज करके दे दीजिए ना। मैं दोनों ही पपी लूंगी। आप प्लीज ये डील कैंसिल कर दीजिए। पर अगर डील कैंसिल होगा तो कीमत भी दुगनी होगी। बेकार में मैं किसी कस्टमर को तो नाराज नहीं करूंगा। मैं तैयार हूँ, डबल क्यों, मैं ट्रिपल पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप जाके पैसे रेडी रखिए, मैं कल ही आपके घर दोनों कुत्तों को लेकर आ जाऊंगा। नहीं, आपके आने से नहीं होगा। मैं पपीज के रियल ओनर से ही पपीज लूंगी। इससे पहले मैं किसी और आदमी से लेकर बहुत मुसीबत में फंस गई थी। कुत्ते के मालिक ने कंप्लेन किया था कि उनका कुत्ता कोई चुरा के लेके आया था। ठीक है, मैं उसे लेकर ही आऊंगा, पर आप भी पैसे रेडी करके लाइएगा। थैंक यू वेरी मच। टाइम और मीटिंग स्पॉट मैं ओवर द फोन आपको बता दूंगी। वो आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अभी आते ही होंगे मैडम, आपका प्रोडक्ट रेडी है मैडम। ये लोग आपके ही पपीज हैं ना? मेरा मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आज से ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैडम, बहुत सालों से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। इसका मतलब आपके पास जरूर लाइसेंस होगा? हाँ, मैडम, आज के जमाने में ये सब लाइसेंस नहीं लगता है। विदेशी कुत्ते लाओ, ब्रीडिंग करो, बच्चे होते ही मार्केट में बेच दो। आज तक तो हम लोग यही करते आ रहे हैं। लेकिन अब तो ये सब नहीं चलने वाला है मिस्टर आलोक पाल। भाभी? हाँ, भाभी, मालिनी भाभी, जो ना कभी अन्याय बर्दाश्त करती है और ना कभी अन्याय को बढ़ावा देती है। छी आलोक जी, छी, आप अपने आप को एक डॉग लवर कहते हैं? आपने कैसे किया? इतने दिन एक साथ रहने के बावजूद उनके प्रति आपके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं आई? आपका लेक्चर मैंने बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना है मुझे। चलो परिमल, जाकर सेंटर बंद कर दो। उनका सेंटर ऑलरेडी बंद हो चुका है, आप अपने बारे में सोचिए। इंस्पेक्टर, लेके चलो। यही लोग नकली डॉग लवर बनते हैं। ये लोग सिर्फ इंसान को धोखा नहीं देते, अबला पशुओं को भी धोखा दे रहे हैं। अरेस्ट कीजिए इन्हें और इन्हें ऐसी सजा दिलवाने का इंतजाम कीजिए ताकि ये लोग भूले ना कि इंसान, पशु, पक्षी, जानवर ये सब प्रकृति की ही देन है। इस दुनिया में सबको जीने का बराबर का हक है।